स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नेपाल तो काला पानी वाला एरिया ले लेगा, क्योंकि उसके पास तो चाइना का सपोर्ट भी है। और वहीं कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नहीं भाई, इंडिया ऐसा होने नहीं देगा। तो चलो एक बार देख लेते हैं कि ये चल क्या रहा है और फाइनली इस मुठभेड़ में कौन जीतेगा। नेपाल में जब से कम्युनिस्ट पार्टी रूलिंग में आई है, तब से नेपाल बहुत ही आक्रामक तरीके से डिसीजन ले रहा है इंडिया के खिलाफ। सबसे पहला डिसीजन क्या था उनका? इंडिया में कैलाश मानसरोवर लिंक रोड बनने पर नेपाल ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। और अगले ही दिन उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि वो लोग अपने सोल्जर्स का नंबर बढ़ा देंगे इंडिया बॉर्डर पर। दूसरा डिसीजन क्या था उनका? इंडिया का कोरोना वायरस चाइना और इटली के कोरोना वायरस से भी खतरनाक है। तीसरा, इंडियन आर्मी चीफ का ये बोलना कि नेपाल में होने वाले प्रोटेस्ट के पीछे थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट है। इस बात पर नेपाल के डिफेंस मिनिस्टर ने बोला कि ये बात सुनकर नेपाली गुरखाज के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये तीनों बातें बहुत ही इनसेंसिटिव और इमेच्योर तरीके से बोली गई हैं। ये बातें इनसेंसिटिव कैसे हुई? अरे भाई, इंडिया ने एक महीने पहले यानी कि 24 अप्रैल 2020 को 23 टन बहुत ही महत्वपूर्ण दवाइयां दी थी नेपाल को कोविड 19 से लड़ने के लिए। और ये सारी दवाइयां एज अ गिफ्ट दी थी, यानी कि बिल्कुल फ्री, जिसमें 3,20,000 पैरासिटामोल डोजेस थे और 2,50,000 हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। बाकी कंट्रीज जैसे ब्राजील, यूएसए वालों को भी इंडिया ने दिया था ये दवाइयां, लेकिन उनसे उनके बदले पैसे भी लिए गए थे। और तुम्हें याद होगा कि 2019 में $45 मिलियन की ऑयल पाइपलाइन पीएम मोदी ने नेपाल को गिफ्ट करी थी, जिसमें नेपाल का कोई भी पैसा इन्वॉल्व नहीं था। और ये साउथ एशिया की सबसे पहली क्रॉस कंट्री पाइपलाइन थी। तो ये सारे स्टेटमेंट इमेच्योर क्यों बोले गए हैं? क्या नेपाल न्यू मैप अप्रूव करने से पहले ये भूल गया कि इंडिया में ऑलरेडी 10 मिलियन नेपालीज प्रेजेंट हैं, यानी कि 1 करोड़ पॉपुलेशन। प्लस इंडियन आर्मी में 7 गोरखा रेजिमेंट्स हैं, 40 बटालियंस, और उनमें से भी 25,000 गोरखा सोल्जर्स हैं जो अभी करंटली सर्व कर रहे हैं इंडियन आर्मी में। इन सब के अलावा 1 लाख प्लस पॉपुलेशन नेपाल में ऐसी है जिन्हें इंडिया पेंशन्स दे रही है, और ये दोनों डिफेंस और सिविल पर्सनल्स हैं। 2018 के अकॉर्डिंग नेपाल का सबसे लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इंडिया ही था। जानते हो कितने का ट्रेड हुआ था 2018 में इन दोनों के बीच में? $6 बिलियन का। इतना ही नहीं, इंडिया ही सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट करता है नेपाल कंट्री में। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई कि इंडियन आर्मी चीफ एमएन नरावने के स्टेटमेंट में, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि नेपाल के प्रोटेस्ट के पीछे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी है, ये नेपालीज गुरखाज के सेंटिमेंट से कैसे रिलेटेड है? इन सब कमेंट्स के बाद इंडिया का रिएक्शन बहुत ही क्लियर और मैच्योर तरीके से सामने आया। इंडिया ने बोला कि हमारी बाउंड्री एक्यूरेटली इंडिया की टेरिटरी दिखाती है। हमने कोई सुधार नहीं कर रखा है नेपाल की बाउंड्री के साथ। हाँ, हम मानते हैं कि इंडिया और नेपाल के बीच में काला पानी विवाद चल रहा है, लेकिन इंडिया फुल्ली कमिटेड है कि वो इसका सॉल्यूशन निकालेगा, इंडिया नेपाल की फ्रेंडशिप को मद्देनजर रखते हुए। तुम जानते हो, इंडिया ने अलर्ट भी किया था नेपाल को कि वो किसी और कंट्री की पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से हम लोगों के फ्रेंडशिप के बीच में नुकसान नहीं होने देगा। इतना सब सुनने के बाद आपको क्या लगता है, इस डिस्प्यूट में कौन जीतेगा, इंडिया या नेपाल? मेरा ऐसा मानना है कि इन दोनों में से कोई नहीं जीतेगा। क्या किसी ने गौर किया कि इस डिस्प्यूट में सबसे ज्यादा फायदा कौन उठा रहा है? चाइना। जिस तरह ब्रिटिशर्स ने हिंदू मुस्लिम को लड़वाकर उन पर राज किया था, उसी तरह चाइना भी यही करना चाह रहा है। इंडिया नेपाल के मैप विवाद के बीच में चाइना माउंट एवरेस्ट में जाकर सोशल मीडिया में उसे अपनी ही टेरिटरी क्लेम कर रहा है। इसको हम रिलेट कर सकते हैं 2019 के प्रोटेस्ट से, जो नेपाल में हो रहे थे। वहां दो प्रोटेस्ट हो रहे थे उस टाइम पर। पहला प्रोटेस्ट तो इंडिया के मैप से रिलेटेड था, लेकिन दूसरे प्रोटेस्ट में जी जिनपिंग के पुतले जलाए जा रहे थे। ऐसा इसलिए किया जा रहा था क्योंकि चाइना के लोगों ने 36 हेक्टेयर लैंड हड़प ली थी नेपाल चाइना बॉर्डर में, और वो धीरे धीरे आगे ही बढ़ते जा रहे हैं जब भी उन्हें मौका मिलता है। मैं जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दे रहा हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।
तो अगर आप चाहो तो उसे डिस्क्रिप्शन में जाकर क्रॉस चेक कर सकते हो। फाइनली हम सब जानते हैं कि काला पानी डिस्प्यूट में या तो दोनों ही कंट्रीज जीतेंगी या तो दोनों ही कंट्रीज हारेंगी। चलो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।